पेन और पेपर को महत्व देना शुरू कर दोगे ना तुम, तो तुम्हारा हर एक काम होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं इसका ये सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं किसी एक ऐसे इंसान का एग्जांपल देता हूँ जो गलत। पैब्लो एस्कोबार, जिस किसी ने इसकी बायोग्राफी या इसकी स्टोरी या इसके ऊपर बनी हुई वेब सीरीज देखी होंगी वो जानते होंगे इसके बारे में। इसके अंदर क्या खास बात थी, क्या मतलब अपने काम के साथ कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता था, और बहुत सारी खास बातें थी इसके अंदर कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया और बहुत अमीर, एक वक्त में दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन गया था। और जिस देश में रहता था उस देश का ही प्रेसिडेंट भी बनने वाला था, लेकिन नहीं बन पाया, किसी वजहों से, दूसरे देशों की आपत्तियों से नहीं बन पाया। खैर ये इतना अमीर था, कहा जाता है कि इसकी बेटी को ठंड लगी थी तो गाड़ी में से उतरने के बाद तकरीबन 27 करोड़ इंडियन रुपीस इसने सिर्फ उसके हाथों को गर्म करने के लिए जला दिए थे। इतना पैसा था। और आज भी कहा जाता है कि उस देश में, जिस देश में रहता था, जिस जगह पर इसके काम थे, आज भी जमीनों में से कहीं कहीं पर पैसा निकल कर आ जाता उसका दबाया हुआ। इतना पैसा था इसके पास उस वक्त में। इसके पास खुद के प्राइवेट आइलैंड थे, खुद का जू था जिसके अंदर हजारों जानवर थे, खुद की इसके पास सबमरीन थी, इसके पास खुद की सबमरीन जिससे वो ये ड्रग सप्लाई करता था। खैर बुरे कामों का बुरा अंजाम होता है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक इससे भी सीखने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। इसके अंदर बहुत सारी खास बातें थी। अब हम आते हैं मुद्दे पर। इसके अंदर एक खास बात और थी कि इसकी जेब में एक पेन और एक डायरी रहती थी। ये करता क्या था कि ये आज वो चीज़ें लिखा करता था जो इसे कल करनी है, परसों करनी है, आने वाले कुछ सालों में करनी है। तो उस पेन और पेपर में इतनी ताकत थी, इतनी जान थी कि ये जो इसने आज सोचा ना वो इसने कल कर दिया, परसों कर दिया, उसने लिख दिया। वो इसलिए उसने कर दिया। क्यों? क्योंकि इसने अपने कामों को दिमाग के ऊपर नहीं छोड़ा, इसने लिख दिया। दिमाग का क्या है, दिमाग के अंदर हजार चीज़ें चलती हैं और कुछ भूल जाता है और कुछ याद रह जाती हैं और कुछ बहुत टाइम बाद याद आती हैं, कोई कभी याद नहीं आती, दूसरे लोग याद दिलाते हैं। तो इसलिए अगर तुम कोई भी अपने कुछ कर रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं कामों को भूल जाता हूँ, ये हर किसी के अंदर दिक्कत होती है कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। अपना पेन निकालो, पेपर निकालो, जो आज तुम्हें याद आ रहा है ना कि मुझे कल को ये करना है, मुझे अपने काम से रिलेटेड कल को ये करना है और परसों को ये करना है, इतने टाइम बाद ये करना है, तो एक पेन निकालो, डायरी निकालो, लिखो और जेब में रख लो। गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे वो काम अगर कल नहीं तो परसों होंगे। वो कैसे? जो काम तुमने अपने कल के लिए लिखा है ना, उस काम को अगर तुम कल नहीं कर पाए तो उस काम को परसों के लिए लिख दो। लेकिन जो चीज़ तुमने डिसाइड करी भी है ना कि मुझे ये करना है और ये भी करना है और मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उसको करो। या फिर अगर तुम आज करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आज नहीं कर सकते, तो उसको तुम परसों के लिए लिख दो। परसों भी नहीं तो उससे अगले दिन, एक ना एक दिन तुम कर जाओगे जो चाहते हो तुम। उसने हमेशा यही करा है कि किसी के साथ कुछ करना है तो आज लिख दिया कि आदमी मुझे पसंद नहीं, आदमी नहीं चाहिए। उसके पास इतने काम थे, इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक था वो, जो दुनिया में सबसे अमीर आ चुका था। तो उसने कैसे करे ये सारे काम, कैसे बन गया इतना रिच, इतना पॉपुलर, इतना पावरफुल। इसके पास खुद की आर्मी थी और क्या क्या नहीं था। एक बार आपको इसकी मेरे हिसाब से वेब सीरीज़ देखनी चाहिए जो आपको कुछ प्लेटफॉर्म से मिल जाएगी, पैब्लो एस्कोबार के नाम से ही मिलेगी आपको। बहुत ही फेमस और सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, ड्रग माफिया रह चुका है। तो इसकी मैंने एक अच्छी चीज़ बताई है जो इसने गलत कामों के लिए यूज़ करी, और मैं कहता हूँ अगर तुम अच्छे कामों के लिए इसका एक ये तरीका यूज़ करोगे ना तो बहुत काम कर जाओगे। तुम्हें पता चलेगा जब तुम टाइम टू टाइम अपने हर काम को टाइम टू टाइम लिखोगे, कल मैं इस काम को इतने बजे करूँगा, उसके बाद मैं ये काम करूँगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे पास कितना टाइम रहता है। तुम्हारे पास इतना टाइम रहता है कि तुम हर एक काम निपटा सकते हो अपने हिसाब से। जब तुम शेड्यूल बनाते हो ना, हर एक काम निपटा सकते हो। तो एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि तुम अपने कामों को टाइम पे ना करके या भूल कर या फिर दुनिया ज़माने में खोकर, दुनिया के रंगों में रंग कर अपने कामों को, अपने गोल्स को, अपने एम्स को तुम भूल जाते हो। मत भूलने दो, ठीक है? दिमाग भूलता है, पेपर पे लिख दो। बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक वक्त था जब मैंने ये सब चीज़ें शुरू करी, ऐसा अपना हर काम को कल जो मुझे करना है उसको मैंने लिखना शुरू करा, तो मैंने देखा कि दिन में सिर्फ मैं 1 से 2 काम निपटाया करता था अपने।
जो मेरे प्लान के अंदर इंक्लूड थे। दिन में 1 से 2 काम मैं निपटाया करता था और मैंने देखा जिस दिन से मैंने लिखना शुरू करा उसके अगले दिन मैंने 19 काम पूरे किए और उसके अगले दिन मैंने 24 टास्क पूरे किए। एक बहुत बड़ा फ़र्क आता है और इसको जेब में रखना भी ज़रूरी है। जेब में रखने के बाद तुम्हारे जब हाथ जेब पर जाता है ना, तुम्हें ध्यान आता है कि इसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। बहुत इफेक्टिव चीज़ है। उम्मीद करता हूँ एक बार आप करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर। तो शुक्रिया मेरे दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपको एक और मोटिवेशनल और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।